चलते हैं अपनी टीम की ओर। जरा काफी लोग बोल भी रहे थे, इतने एक्साइटेड थे लोग इस पूरी सीरीज के बाद न्यूजीलैंड वाले की, लोग चाह रहे थे कि हम लोग रेटिंग्स करें इस बार, एंड बड़ा मजा आने वाला है रेटिंग्स करने में भी, क्योंकि बड़ा भाई मुश्किल था भाई। मुश्किल तो भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा कि किसको 10 दे किसको 9 दे, 9 किसको दूं, 9.5 किसको दूं, अब 8.5 किसको दूं, क्योंकि सबने इतना अच्छा करा है यार। किसको 2 दूं, 2 3 दूं, 2 उसकी भी हमें बात करनी है यहाँ पे, बट एक एक कर चुके चलते हैं भाई हर प्लेयर पे। सबसे पहले अभिषेक शर्मा पे चलते हैं, क्या रेटिंग दोगे भाई? 182 रन थे उनके, 45 की एवरेज थी, 249 की स्ट्राइक रेट थी भाई, 250 की स्ट्राइक रेट पागल है भाई। 5 T20 मैचेस की सीरीज में भाई ये सिर्फ 2 मैच की सीरीज भी नहीं हो रही है, 250 की स्ट्राइक रेट। इमेजिन स्ट्राइकिंग एट 249 एंड एवरेजिंग 45 एज वेल। हाँ, ये तो मतलब आज सोच भी नहीं सकता था भाई मैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट की एलीट स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, ये हाँ, दिस इज नॉट द नॉर्म बाय द वे। मैं इनको 9 नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी 9 नंबर दिए। 9.5 क्यों नहीं दिए? बिकॉज वही एक्सट्रीम्स पे खेले, 2 लो स्कोर्स थे, 2 गोल्डन डक्स थे, 2 बहुत ही तगड़े स्कोर्स थे। एक में जो उन्होंने 30 बनाए लास्ट मैच, आई थिंक ही डिड वेरी वेल, ही डिड हिज जॉब। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम्स में 0.5 मार्क्स काट रहा हूँ, वरना हमारा पॉपुलर नाइट ऑफ को पता है 10। मैं भी ना वैसे मैं एक्चुअली बोलूं तो मैं कॉन्टेक्स्ट में काट रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों ने थोड़ा बेहतरी परफॉर्म करा, तो आई हैव टू गिव देम मोर नंबर्स, वरना मेरे हिसाब से मल्टीपल लोग 9.5-10 नंबर डिजर्व करते हैं। वैसे बताऊं, मैं अभिषेक शर्मा के लिए भी कह रहा हूं कि अगर मुझे इंडिविजुअली बस रेट करना है ना इस पूरी सीरीज को, जस्ट अबाउट अभिषेक शर्मा विदाउट टेकिंग द होल कॉन्टेक्स्ट, इट्स अ 10 on 10 परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल वाला सीन। हाँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म करा है। बट ठीक है, नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, संजू सैमसन। गोट। चलो आ गए भाई, 46 रन इनके, 9 की इनकी एवरेज थी, 135 की इनकी स्ट्राइक रेट थी सर। 3 out of 10 फॉर मी। मैंने 2 दिए हैं। 2 कैसे दे रहे यार देखो बैटिंग एवरेज दोबारा बताओ, लोगों को सुना नहीं। 9 की एवरेज सर, 9 की है। मैं कह रहा हूं अगर आप डबल डिजिट्स पे नहीं पहुंच पा रहे, इट्स नॉट लाइक कि आपकी स्ट्राइक रेट भी बहुत तगड़ी थी 9 की एवरेज में। मेरे हिसाब से भाई इतना बुरा तो नहीं, मेरे हिसाब से हाँ भाई, मेरे हिसाब से 2 काम होते हैं संजू सैमसन के जब भी वो किसी सीरीज में खेलना आता है, एक बैटिंग है, एक विकेट कीपिंग है। विकेट कीपिंग में ही वाज हॉरेंडस इन द एक्सट्रीम्स वंस अगेन। कुछ कैचेस बहुत अच्छी पकड़ी है, कुछ जगहों पे बहुत ही खराब, और डीआरएस बहुत खराब। मतलब एक बेसिक लेवल तो मैं चाहूंगा कि इससे नीचे ना गिरे भाई हमारा विकेट कीपर, उस पे संजू सैमसन नहीं खड़े उतर पाए। एंड बैटिंग में तो आई डोंट इवन हैव टू टेल यू भाई, 50 रन नहीं बन पाए आपके। सीरीज है बंदे की, तुमने इतनी बदतमीजी कर दी यार। मैं तो थोड़ा प्यार से तो रहते, थोड़ा लीनियंसी मार्क्स मैंने भाई 2। जब तुम्हारे बोर्ड में 32.5 आ रहे हो तो टीचर 33 कर देता ना, राउंड ऑफ करके कि पास हो जाए। भाई बोर्ड में तो वैसे डिपेंड्स कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई वाले कर देते हैं। भाई मैंने बोर्ड दिया है, मैंने 12वीं में नहीं दिया, 10वीं में। तुमने 10वीं में नहीं दिया? हमारे में होते नहीं थे। तो मैंने कहा था भाई नहीं दिया, लेकिन सैमसंग के जो उन्होंने बोर्ड दिए हैं, तुमने 3 दिए, मैं 2 दे रहा हूँ भाई। आप लोग बताना आप लोग कितना वोट करोगे उनको। हाँ, ये नहीं कि हम ही लोग फंस रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ईशान किशन भाई, What a series he has had। 215 रन उन्होंने बनाया, मोर देन अभिषेक शर्मा। 53 की उनकी एवरेज है, मोर देन अभिषेक शर्मा। 231 की उनकी स्ट्राइक रेट है, लेस देन अभिषेक शर्मा, बट मतलब 9.5 नंबर दे रहा हूं मैं। मैंने भी इनको 9.5 नंबर दिया। आई थिंक अगेंस्ट दी ऑड्स ये आदमी आया था, और उसके बाद उसने आके अगर ऐसी परफॉर्मेंस दे दी, यू कांट आस्क मच मोर देन दिस। वी कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ किस प्रेशर के अगेंस्ट वो आ रहे थे, गिवन हिज हिस्ट्री विद द सिलेक्टर्स आल्सो। जो मेंटल हेल्थ का उनका पूरा वो सीन रहा था, एंड एकदम से स्मैट में रन मार के एकदम से इंडिया में और एकदम से वर्ल्ड कप में पोजीशन कंफर्म कर ली। इट्स अ फेरी टेल। एंड बंदा डिजर्वेडली वो 100 मार के जब उसने प्रूव करा ना, वो छीनी है पोजीशन, एंड राइटफुली सो। आज से 2 महीने पहले ईशान किशन साहब पूछते तो उन्हें खुद भी नहीं लगता कि मैं T20 वर्ल्ड कप की टीम में सकता हूं। क्या पता गिल ने उनको पहली कॉल करके शशांक को तो लगता था, तो अगर उनको लग सकता है तो ईशान किशन को भी लग सकता है। हाँ यार। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। अगेन मैन ऑफ द सीरीज हमारे सूर्य कुमार यादव। इनके हाईएस्ट रन से 242 रन, 80 की इनकी एवरेज थी, एंड 196 की इनकी स्ट्राइक रेट। मतलब वही है कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ऐसा खेल गया कि आपको लग रहा है स्ट्राइक रेट से 196 की स्ट्राइक रेट। सूर्य भाव इतना धीरे मजाक लग रहा है पर भाई दीज आर क्रेजी गुड स्टैट्स। मैंने अगेन इनको 9.5 दिया, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। हाँ भाई, मतलब भाई this is the best thing that could have happened to us before the T20 भाई मैं थक गया था 4-4.5 नंबर दे के पिछले 1 साल में। आई एम सो हैप्पी फाइनली 9.5 दे पा रहे हैं भाई। हम ना ग्राफ नोट करते हैं अपनी वीडियोस का, तो उसमें मैं देख रहा था कि जब भी हम रेटिंग्स करते हैं तो हमेशा स्काई के ऊपर आती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हम लोग कितना नीचे जा सकते हैं इस बार रेटिंग में। कभी 4, कभी 3। आज सब सपोर्ट में स्काई के साथ रहेंगे। बट नेक्स्ट बैटर पे चलते हैं, हमारे स्पेशलिस्ट बैटर जो हमारे लास्ट होने वाले हैं, रिंकू सिंह। इनका क्या कहोगे भाई? 91 रन इनके थे, 91 की इनकी एवरेज है, क्योंकि भाई आउट एक बार हुए हैं, एंड 156 की इनकी हाईएस्ट एवरेज गाइस। एक विकेट भी वैसे नहीं लिया। 7.5 नंबर दे रहा हूं
मैंने रिंकू सिंह को दिए हैं 6.5 नंबर। 6.5 नंबर मेरे हिसाब से एक इनिंग तो बहुत ही अच्छी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक अच्छी नॉक आई थी हमको, इनको 3 में मौका मिला बैटिंग का, एक दो में तो नॉट आउट ही रहेगा ना, लेकिन मतलब दूसरा लास्ट मैच भी मतलब दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा ही, इवन उससे पिछले वाले में भी थोड़ा आपको लग रहा था वो तो मैसिव अंडर पार, हाँ, कि थोड़ा ज्यादा ही धीरे हो गए। मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अगेन मैं ये कह दूं कि मैं सिर्फ सीरीज के हिसाब से रेट कर रहा हूं। आई स्टिल बिलीव कि रिंकू सिंह इज गोइंग टू बी आवर गाय इन द T20 वर्ल्ड कप। फिनिशिंग डिपार्टमेंट ये बंदा भाई बड़ी कोशिश करी है तुमने ऐसे मरहम लगाने की। भाई मैं क्यों करूंगा, मैं तो केकेआर का फैन भी नहीं हूँ, पर तब भी मैं कर रहा हूँ, भी नहीं करते। हाँ, मुझे लगता है कि रिंकू सिंह इज गोइंग टू बी आवर गाय, मतलब विश्वास मुझे पूरा है इस पे। बट इस सीरीज में आई थिंक from the 3 chances that he got, I think he had one game changing performance, तो उसके लिए पहला वाला मैच तो बहुत अच्छा था, देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उतना डिजर्व करते हैं। थर्ड मैच में भी उनको 7-8 बॉल पे मैं क्या ही जज करूँ, so it's effectively one bad inning। 8 बॉल पे 8 रन चलो ठीक, हाँ, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, it was not 280 क्यों नहीं बने उस मैच में। हाँ, तो बट once again क्वांटिटी अगर हम देखें तो सिर्फ 8 ही बॉलें हैं, तो इफेक्टिवली 2 इनिंग के ऊपर हम जज करें, उसमें तो एक अच्छी एक बुरी है, तो आई थिंक 7.5 डिजर्व। मुझे बस ये लग रहा था कि एट दैट पोजीशन अगर आप नंबर 7 नंबर 8 पाओगे आपको इतनी बॉलें मिलेंगी। कमेंट्स इन द चैट, मोहित इज बायस्ड अगेंस्ट केकेआर हेट इन मोहित्स ब्लड। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑलराउंडर डिपार्टमेंट पे अब चलते हैं। हार्दिक पांड्या, हाँ, यहाँ पे इनके 69 रन आए हैं, 23 की इनकी एवरेज थी, 181 की इनकी स्ट्राइक रेट थी। 8.5 में देने वाला हूँ, और मैं क्यों दे रहा हूँ सबसे बता दूं। हाँ, इस सीरीज के हमारे मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हार्दिक पांड्या, व्हाट अ सरप्राइज एंड व्हाट अ गुड सरप्राइज। 4 विकेट इन मिलियन, 8.3 की इनकी इकोनॉमी रही है। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, जॉइंट हाईएस्ट वो सेकंड हाईएस्ट है, और मोस्ट इकोनॉमिकल इनकी इकोनॉमी 8.3 की भाई, 8.3 की इकोनॉमी इन अ सीरीज जहां पे कंसिस्टेंटली 200 प्लस स्कोर बने, 250 प्लस का स्कोर ही बना, 230 बना, वहां पे अपने सिर्फ 8.5 की इकोनॉमी से। और कितने मैच में, एक मैच उन्होंने बॉलिंग नहीं करी, कुछ मैच में उनको पूरे 4 ओवर फेंकवाए नहीं, तब भी उन्होंने जितनी बॉलिंग करी भाई, बड़ी डिसिप्लिन। और बैटिंग लास्ट मैच में आपने देख ही लिया भाई, क्या ताबड़तोड़ करके दिखाई है उस बंदे ने। बैट में तो कोई शक ही नहीं था। आई थिंक कितने दिए तुमने? 8.5 नंबर। सेम, मैंने भी 8.5 उनको इसी रीजन से मैंने उनको नंबर दिए। एक दो इनिंग में और अच्छा कर दिया होता ना थोड़ा सा, तो ये 9-9.5 बन जाते हैं। बट नेक्स्ट पे चलते हैं, शिवम दुबे सर 117। भाई मैंने लास्ट टाइम, आई डोंट इवन रिमेंबर, मैंने लास्ट टाइम किस सीरीज में शिवम दुबे के 3 डिजिट में देखे थे रन। 117 रन ने मारे, 58 की इनकी एवरेज है, 248 की इनकी स्ट्राइक रेट भाई। वो जो एक इनिंग शर्मा की 249 की स्ट्राइक रेट, इनकी 248 के, प्लस इनने 3 विकेट भी लिए, 9.83 की इनकी इकोनॉमी। ही हैज आल्सो बीन रादर इकोनॉमिकल। 10 से कम की इकोनॉमी इन दिस सीरीज इज क्रेजी। मैं शिवम दुबे अप्रिसिएशन एक वो रील कटवाने के लिए दे दूं अपनी भाई। आई थिंक बॉलिंग में जितना इस आदमी ने इंप्रूव करके दिखाया है पिछले 4-5 महीने में, हम में से किसी को नहीं लगा था भाई कि आदमी बॉलिंग ऐसी करके दिखाएगा। भी है कि सिंस द 24 वर्ल्ड कप वो हमारे सेकंड या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। हाँ। एंड एक और बात बता दूं, 4 इनिंग में से 3 इनिंग में विद द बैट ही हैज बीन सुपर्ब इन दिस सीरीज। तो मैं यहाँ पे उनको 9 नंबर दे रहा हूँ। मैंने इनको 8.5 ही दिए मेरे हिसाब से। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे सेम नहीं है यार। देखो बॉलिंग में ही वाज बेटर। हार्दिक दुबे ने सिर्फ 1 कम विकेट लिया। एंड दुबे को एज अ 6th बॉलर जज करना जरूरी है। एंड बैटिंग में ही हैज फार एक्सीडेड हार्दिक पांड्या। यार मतलब मैं ना उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं कि ऑब्वियसली दैट वन इनिंग्स दैट ही प्लेड सिंगल हैंडेडली, उसने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया। आई थिंक पहले दूसरे मैच में उन्होंने कुछ 15-16 बॉल पे 35-36 रन मारे थे। इट वाज अ ग्रेट इनिंग। आई थिंक लास्ट मैच में भी आती है, लास्ट मैच तो इट वाज बाय फार द बेस्ट। 4 में से 3 मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा करा है यार। मतलब मेरे हिसाब से एज एन ऑलराउंडर में देखूं तो हार्दिक पांड्या हैज आल्सो डन फेयरली वेल। आई थिंक दुबे हैड अ बेटर सीरीज एज एन ऑलराउंडर ओवरऑल। ऑफ कोर्स I would say मेरे हिसाब से इक्वल रहे हैं। तुम कितना दे रहे हो तुम? हाँ, दोनों को 8.5। हाँ, 8.5 मैं 0.5 ज्यादा दूंगा। मुझे लगता है दुबे को 9 बनने चाहिए। भाई दुबे गेटिंग 9 नंबर्स। दुबे गेटिंग 9 भाई, दिस शोस कितने डेप्थ हो चुके हैं। क्या कमबैक करा उसने। बट